पवन सिंह के साथ कुछ समय के लिए अंजलि भारद्वाज का खड़ा हो जाना उनको इस तरह से एक बार फिर ट्रेंडिंग में ला देगा, ये बात अंजलि भारद्वाज ने भी नहीं सोचा होगा। बहुत हिट हुआ था इसका गाना जब ये 6 साल की थी। और आज स्थिति ऐसी है कि जो लोग अंजलि भारद्वाज का इंटरव्यू अभी नहीं कर पा रहे हैं, वो पुराने इंटरव्यू को फिर से वॉइस ओवर करके डाल रहे हैं, क्योंकि स्टेज शो के बाद हर कोई अंजलि भारद्वाज को सुनना चाह रहा है और वो इस वक्त यूट्यूब की ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुकी हैं। और जहां देखिए अंजलि भारद्वाज का पुराना इंटरव्यू एक बार फिर से आपको यूट्यूब पर देखने और सुनने को मिल जाएगा। लागे 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 भजन के और चार चांद आ गई सर की आवाज। तो ये है पवन सिंह का स्टारडम। पवन सिंह के साथ कुछ देर के लिए अंजलि भारद्वाज ने स्टेज का शेयर कर लिया कि अंजलि भारद्वाज की चर्चा यूट्यूब पर फिर से होने लगी और एक बार फिर से अंजलि भारद्वाज नाम का कीवर्ड यूट्यूब पर ट्रेंड करने लगा है। अब आप इसी बात से समझ सकते हैं कि पवन सिंह यूं ही पावर स्टार नहीं कहे जाते हैं और क्यों पवन सिंह ये बात कहते हैं कि जिसको भी फेमस होना है मेरा नाम ले लीजिए, क्योंकि पवन सिंह को भी ये बात पता है कि जो लोग विलुप्त हो चुके हैं या जो धीरे धीरे इंडस्ट्री से खत्म होते जा रहे हैं या जिनकी चर्चा कम हो चुकी है, उनका नाम भी आप अगर पवन सिंह के साथ जोड़ दीजिएगा तो वे एक बार फिर से ट्रेंडिंग में आ ही जाते हैं। और इसका ताजा उदाहरण अंजलि भारद्वाज के साथ देखने को मिला है। अंजलि भारद्वाज बीते दिनों पहले भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के साथ बस्ती में स्टेज शो करती हैं। पवन सिंह उनको प्रमोट करते हैं, साथ में गाना गाने का मौका देते हैं और अंजलि भारद्वाज की तारीफ करते हुए पवन सिंह कहते हैं कि आपने बचपन में एक बहुत प्यारा गाना गाया था, मैं चाहता हूं कि आप उस गाने को इस मंच से भी गाइए। इसके बाद अंजलि भारद्वाज अपने उस गाने को गाती हैं जिस गाने से वो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरती हैं। इसी गाने को पवन सिंह बस्ती वाले मंच पर अंजलि भारद्वाज के मुंह से गवाते हैं और फिर अंजलि को जब पवन सिंह के बारे में बोलने का मौका मिलता है तो वो कुछ बोल ही नहीं पाती हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। उसके बाद जब वीडियो आनी शुरू होती है और लोगों को ये पता चलता है कि अंजलि भारद्वाज ने पवन सिंह के साथ स्टेज शेयर किया, पवन सिंह ने उनकी तारीफ करी और अंजलि भारद्वाज ने पवन सिंह के कहने पर उस गाने को गाया जिस गाने से उनको बहुत ज्यादा कह सकते कि पहचान मिली। अब यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आता है, एक बार फिर से अंजलि भारद्वाज चर्चे में आ जाती हैं। हर कोई उनको सर्च करने लगता है, हर कोई उनका नया इंटरव्यू देखना और सुनना चाहता है कि अंजलि भारद्वाज ने हो सकता है बस्ती वाले स्टेज शो के बाद पवन सिंह के साथ मंच शेयर करने का एक्सपीरियंस शेयर किया होगा। लेकिन कई सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी पहले से अंजलि भारद्वाज का इंटरव्यू करके बैठे हैं। वो लोग चालाकी कर रहे हैं, ऑडियंस के साथ कह सकते हैं कि धूर्तता कर रहे हैं। वो लोग अंजलि भारद्वाज का पुराना इंटरव्यू अब डाल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अंजलि भारद्वाज ट्रेंड कर रही हैं और पवन सिंह के साथ स्टेज शो करने के बाद हर कोई अंजलि भारद्वाज को सुनना चाहता है। इसलिए लोग अपनी पुरानी वीडियो में वॉइस ओवर डालकर और जानबूझकर उनसे ये पूछ रहे हैं कि पवन जी के साथ स्टेज शो करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। कुल मिला जुलाकर कहने का साफ मतलब यह है कि पवन सिंह का कद और पद इतना बड़ा और इतना ऊंचा है कि जो नाम धीरे धीरे लोगों के दिलो दिमाग से निकल चुका था, पवन सिंह के साथ कुछ देर खड़े हो जाने के बाद वो नाम एक बार फिर से लोगों के बीच चर्चे में आ गया है और लोग अंजलि भारद्वाज की चर्चा एक बार फिर से शुरू कर दिए हैं। और फैंस तो लगातार इस बात का कमेंट भी कर रहे हैं कि पवन सिंह और अंजलि का एक साथ में भक्ति गाना भी आना चाहिए। पवन सिंह के चाहने वाले हो या अंजलि भारद्वाज के चाहने वाले हो, सबकी एक ही डिमांड है। लगातार उस वाले स्टेज शो के बाद सब एक ही मांग कर रहे हैं कि वो समय कब आएगा जब पवन सिंह और अंजलि भारद्वाज की आवाज में एक देवी गीत हम सबको सुनने को मिलेगा। हालांकि अंजलि भारद्वाज की भी बहुत इच्छा है कि पवन सिंह के साथ उनका गाना आए। बाकी देखते हैं कि अंजलि भारद्वाज की ये विश कब पूरी होती है। लेकिन पवन सिंह अंजलि भारद्वाज की प्रशंसा खुद दिल खोल कर करते हैं, तब ये लगता है कि पवन सिंह हर किसी को प्रमोट करते हैं, हर कलाकार को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। इसके अलावा इन दोनों के यानी पवन सिंह के फैंस को और अंजलि भारद्वाज के फैंस को सबसे ज्यादा अच्छी चीज अगर कोई लगी है तो वो ये है कि पवन सिंह के साथ उस दिन अंजलि भारद्वाज ने स्टेज शेयर किया
इन दोनों ने अपने अपने गाने गाए, उसकी कई सारी तस्वीरें अंजलि भारद्वाज उठाती हैं और पवन सिंह को कोलैब करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं। और पवन सिंह का बड़प्पन देखिए कि पवन सिंह कुछ भी नहीं सोचते हैं और अंजलि भारद्वाज के द्वारा किए गए उस कोलैबोरेशन को पवन सिंह एक्सेप्ट करते हैं। और आप पवन सिंह के या अंजलि भारद्वाज के इंस्टाग्राम पर जाके देखिएगा तो दोनों के इंस्टाग्राम पर सेम वही पोस्ट नजर आएंगे। यानी पवन सिंह इतने उदार दिल के व्यक्ति हैं। दूसरा स्टार होता तो शायद इस बात को ईगो पर ले लेता और एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि मैं इतना बड़ा स्टार हूं, मैं ऐसे हर छोटा छोटा कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करने लगूंगा तब तो हो गया काम। लेकिन पवन सिंह ऐसा नहीं सोचते हैं। पवन सिंह बड़प्पन का परिचय देते हैं। पवन सिंह इस बात का परिचय देते हैं कि वो विचार के, सोच के, व्यवहार के कितने धनी व्यक्ति हैं और वो अंजलि भारद्वाज का कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करते हैं। और ये देखने के बाद अंजलि भारद्वाज के जो कट्टर फैंस हैं वो एकदम खुशी से पागल हो रहे हैं और वो ये इच्छा जता रहे हैं कि जल्दी से पवन भैया अंजलि भारद्वाज के साथ काम करने का उनको मौका दे और इन दोनों की आवाज में एक भक्ति गाना हम सबको सुनने को मिले। बाकी आप एक बात समझिए, पवन सिंह का स्टारडम कितना बड़ा है, पवन सिंह का कद कितना बड़ा है, उनका पद कितना बड़ा है कि वो लड़की जो खुद ही इस बात को मानती थी कि मैं कंटिन्यू काम नहीं कर पाई, सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रह पाई, जिसकी वजह से लोग मुझे भूलने लगे थे, मेरा गाना, मेरी इमेज, मेरी पहचान लोगों के दिमाग से धीरे धीरे जाने लगी थी। उस लड़की को अब खुद ही ये महसूस हो रहा होगा कि सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह के साथ मंच पर आधे घंटे खड़े हो जाने के बाद उस लड़की के पॉपुलैरिटी में कितना ज्यादा बढ़ावा आया है। अंजलि भारद्वाज का पुराना इंटरव्यू देखिएगा तो आपको उस इंटरव्यू में ये सुनाई देगा। अंजलि भारद्वाज ने खुद अपने मुंह से इस बात को स्वीकारा है कि डिजिटल मीडिया का जमाना है और मैं डिजिटली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाई, यही वजह रहा कि लोग मुझे धीरे धीरे भूलने लगे। जबकि 2007 में मेरा ये गाना, जिस गाने का बोल कुछ इस प्रकार है कि लागेला निकलागेला, ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। ये बात पवन सिंह को भी याद है और उस मंच पर पवन सिंह कहते हैं कि तुम्हारा जो गाना सबसे ज्यादा वायरल हुआ था, मैं चाहता हूं कि तुम उस गाने को गाओ। अंजलि भारद्वाज खुद इस बात को मानती हैं कि वो धीरे धीरे लोगों के दिलो दिमाग से निकलने लगी थी, लोग उनको भूलने लगे थे क्योंकि वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहती थी। वो अंजलि भारद्वाज जब पवन सिंह के साथ कुछ देर के लिए खड़ी हो जाती हैं, पवन सिंह उनको अप्रिशिएट करते हैं, प्रमोट करते हैं, उसके बाद अंजलि भारद्वाज एक बार फिर से ट्रेंडिंग में आ जाती हैं। अंजलि भारद्वाज इन दिनों यूट्यूब की स्टार बनी हुई हैं। हर कोई अंजलि भारद्वाज को सर्च कर रहा है, उनको सुनना चाह रहा है, उनके इंस्टाग्राम को खंगाल रहा है और ये देख रहा है कि अंजलि भारद्वाज ने पवन सिंह से रिलेटेड क्या कुछ शेयर किया है, मीडिया में अपना क्या बयान दिया है, क्या अनुभव बताया है उन्होंने कि पवन सिंह के साथ बस्ती में स्टेज शो करने का अनुभव उनका कैसा रहा, पवन सिंह के साथ मिलकर कैसा लगा, क्या भविष्य में पवन सिंह के साथ उनके कोई प्रोजेक्ट्स देखने और सुनने को मिलेंगे या नहीं। तो आप ये समझिए कि भोजपुरी के पावर स्टार को पावर स्टार का टैग यूं ही नहीं मिला है। पवन सिंह का नाम किसी से भी जोड़ दीजिए, वो व्यक्ति अपने आप में कह सकते हैं कि स्टार बन जाता है। और पवन सिंह ने अपने गाने में एक लाइन कहा भी था कि जिसको चाह लेता हूं उसको स्टार बना ही देता हूं, और ये बात पवन सिंह की पर्सनालिटी पर बिल्कुल फिट बैठती है। बाकी जिस तरह से पवन सिंह के साथ स्टेज शो करने के बाद अंजलि भारद्वाज ट्रेंडिंग में आ गई हैं, अंजलि भारद्वाज को सर्च किया जा रहा है, उनके इंटरव्यू ढूंढे जा रहे हैं और यूट्यूब पर जिस तरह से अंजलि भारद्वाज ये जो कीवर्ड है वो ट्रेंड कर रहा है, इस पर आपको क्या कुछ कहना है? पवन के स्टारडम के लिए आप क्या कुछ कहिएगा? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।